नमस्कार दोस्तों। हमारे एक मित्र ने अभी अभी एक प्रश्न पूछा है, तो मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा है कि पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, इन सब के कोई वैज्ञानिक आधार हैं या ये सिर्फ हमारी मान्यता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कोई अगर इतने वर्षों आदि अनंत काल से है तो उसका वैज्ञानिक आधार निश्चित रूप से है। पहली बात, उनकी बात से शुरू करता हूँ। वैज्ञानिक आधार तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करेंगे। हम सभी ने स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा है दोस्तों। स्ट्रेन थ्योरी कहता है कि यह जगत 3 बिंदुओं से मिलकर बना है, मतलब 3 उसके फैक्टर्स बताए हैं। पहला है वाइब्रेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एनर्जी। ये तो हम देख सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं स्ट्रेन थ्योरी। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जीवित है या मृत है, ये डॉक्टर कैसे वेरीफाई करता है? वाइब्रेशन चेक करता है, वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हृदय में वाइब्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा, कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि वह नियमित मानक में है या नहीं, मतलब डिज़ायर्ड वैल्यू के अंदर में है या नहीं। हमारी नाड़ी कितने बार चलनी चाहिए, हमारे हृदय कितने बार पंप करना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यह कितने बार हो रहा है। और इन सब से दोस्तों होता क्या है, इससे बनती है ऊर्जा। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन, हर क्षण वाइब्रेशन होता है। वह है दोस्तों हमारा मन। हमारे मन में आने वाले विचार, सारा जीवन हमारे विचारों के इर्द गिर्द बनता जाता है। एक व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है या कोई आपको कुछ कह देता है तो आप डिस्टर्ब क्यों हो जाते हो? वो बात आपको तो लग नहीं रही है, आपके शरीर को तो कहीं उसका टच हो नहीं रहा है। इस दुनिया में सबसे बड़ा घाव दोस्तों मन का घाव कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वह घाव दिखता नहीं है लेकिन सबसे तीव्र होता है। क्यों तीव्र होता है? क्योंकि वह आपके मन में उठने वाले विचारों के कंपन को तेज कर देता है। मन में उठने वाले विचारों को बहुत तेज कर देता है। आप सोचने लगते हो, फिर एक नकारात्मक विचार हजारों हजार आपकी पॉजिटिविटी को तुरंत ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म कर देता है? क्योंकि आपके मन में उठने वाला वो वाइब्रेशन, नेगेटिव विचार का वाइब्रेशन आपके शरीर ही नहीं, आपके इर्द गिर्द हर एक चीज़ को नकारात्मक, नेगेटिव बना देगा। और वहाँ रहने के बाद आपके मन में सिवाय डिस्टर्बेंस के और कुछ नहीं होगा। वही बात स्ट्रेन ने भी अपनी साइंस में कही है कि कोई अगर पदार्थ है, उसमें जब भी वाइब्रेशन होगा, वो कितने बार उसकी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन होगा, इससे बनने वाली ऊर्जा से यह पूरा जगत जुड़ा हुआ है। मैं हिंदी में बता रहा हूँ। यू कैन सी what is available in English translations, you may very understand। if कुछ अंग्रेजी के लोग होंगे जो साइंटिफिक ढंग से समझना चाहते हैं, they go with the strain theory each and everything। strain theory दोस्तों कब का है, how long it is। हमारे वास्तु, हमारे ज्योतिष, हमारी पूजा पद्धति, हम एक मंत्र बोलते हैं दोस्तों, उससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है, ठीक है। वो वाइब्रेशन क्या करता है? वह वाइब्रेशन हमें क्या करता है कि हमारे इर्द गिर्द एक ऑरे का निर्माण करता है। हम जैसा शब्द, आप अगर घर से बहुत अच्छे मूड में निकले हैं तो आपके सारे काम अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाते हैं। वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको पॉजिटिविटी की तरफ खींचते हैं।
हर एक मंत्र का एक वाइब्रेशन है, हर एक पदार्थ का एक वाइब्रेशन है। हर आप खाना बनाते हैं और जिस विचार से खाना बन रहा है वह विचार का कंपन वाइब्रेशन वह बनाते समय व्यक्ति के मन में जो है वह उस भोजन में मिलेगा। यह वाइब्रेशन उसके खाने में मिलता है। इसीलिए कहता है आदमी कि अच्छे मन से भोजन बनाइए, क्योंकि वहीं से आपका पहला जो आपने डाला है मन, क्योंकि क्या होगा वही आपका भोजन कन्वर्ट होकर रक्त से मज्जा, मांस मज्जा, ये सब आपके दिमाग में उसी तरह के वाइब्रेशन आते हैं। आदमी क्यों कहता है कि गलत तरीके से पैसा कमाकर मत कमाओ, क्यों? उसका कोई और रीज़न नहीं दोस्तों, उससे जो बनने वाले वाइब्रेशंस हैं वो ख़राब होंगे। दूसरा, मेरे 2-3 और पुराने वीडियो हैं, इस पे आपको बहुत चीज़ें साइंटिफिक ढंग से जानने की इच्छा है, आप जा सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। लेकिन यह 2-3 चीज़ें जो मैंने कवर की हैं, हर कुछ वाइब्रेशन है और वो कितने बार, अगर 108 बार मंत्र को पढ़ने के नियम बनाए गए तो वह आपकी 12 राशियों और 9 ग्रह को गुणा करते हैं, 12 × 9 वो क्या मिलता है, 108 मिलता है। यानी कि 9 ग्रहों की ऊर्जा आपके आसपास घूमने वाले जितने भी प्राणियों की 12 राशियों की मिलने वाली ऊर्जा से वह पर्टिकुलर मंत्र आपके भीतर एक ऑरा बना देता है। वह आपकी जो पूजा होती है वो क्या है, वह एक पॉजिटिविटी विचार आप पॉजिटिव विचार आते हैं दोस्तों। आप एक नकारात्मक विचार लाते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो यह कहना कि इसके वैज्ञानिक आधार नहीं, बिल्कुल आधार हैं। रशिया, अमेरिका, इन सभी ने तो इतना शोध किया है इस विषय पे जो आपने पूछा है। दिक्कत दोस्तों क्या है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास पुराने लोगों में चतुराई नहीं थी। विद्वान थे, विद्यावान लोग थे, उनके भीतर चतुराई नहीं थी। उनको अपने फाउंडेशन हमारा है, बिल्डिंग किसी और का है। यह समस्या भारतवर्ष के साथ रही है। पाइथागोरस से कम 1000 वर्ष पहले बुद्धायन ने वही थ्योरम को प्रूफ करके दे दिया, लेकिन उसको वह अपने नाम पे चढ़वा नहीं पाए। गैलीलियो से बहुत पहले हमारे एस्ट्रोलॉजर्स और हम जिनको आप जो भी कह लीजिए, ऋषि कह लीजिए, उन्होंने हर एक चीज़ बता दी। लेकिन गैलीलियो जब कहता है कि वीनस इज़ द स्टार ऑफ नाइट, इवनिंग एंड मॉर्निंग, हमको वो मंजूर है। लेकिन जब हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारा एस्ट्रोलॉजी जो बहुत पुराना है वो कहता है कि शुक्र जो है वो शाम और सुबह का तारा है, मतलब शाम को आपको 1-1.5 घंटे दिखाई देगा, सुबह 1 घंटे दिखाई देगा। तो वो दिमाग में हमारे नहीं आता है। लेकिन गैलीलियो ने कहा, नासा ने कुछ कह दिया। तो दोस्तों इसमें गलती हमारी ये है कि हमारे जो साहित्य थे, हमारा जो खोजा मतलब रिसर्च थी, उसको हम पेटेंट नहीं करवा पाए। सो इसकी वजह से क्या दिक्कत होती है कि हमको संदेह होता है। लेकिन इस पे संदेह बिल्कुल मत कीजिए, यह पूरी वैज्ञानिक तरीके हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हों इससे रिलेटेड, आप पर्टिकुलर मंत्र पढ़िए और उसके अर्थ देखिए। जैसे आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी का मंत्र है, ठीक है, पंचाक्षरी मंत्र है, शिव का अर्थ ही है कल्याण। मतलब आप वह मंत्र जब आप बार बार पढ़ते हैं, 108 बार पढ़ते हैं, एक नियमित संख्या में पढ़ते हैं, तो उससे एक एनर्जी डेवलपमेंट होगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगी, जो आपका मंगल करने वाली होगी, जो आपको अच्छा दिलाने वाली होगी। इसी प्रकार से अलग अलग इतने सारे मंत्र क्यों खोजे गए? लोग बोलते हैं इतने सारे देवताओं की क्या आवश्यकता, इतने मंत्रों की क्या आवश्यकता, इतनी सारी पूजा विधियाँ। दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि वाइब्रेशंस अलग अलग, हर समय पे एक जैसे वाइब्रेशंस नहीं रहते व्यक्ति के भीतर। कभी वो उसको युद्ध भी करना पड़ेगा, कभी उसको शस्त्र भी उठाना पड़ेगा, कभी उसको शांति भी चाहिए, कभी उसको मेडिटेशन भी चाहिए, कभी धन की आवश्यकता होगी। जीवन जीने के लिए हज़ारों चीज़ों की ज़रूरत है, तो 1000 तरह की ऊर्जा चाहिए। उन 1000 तरह की ऊर्जा को बनाने के लिए, 1000 तरह के वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे शास्त्रों में इतनी सारी विधियाँ दी गई हैं, इतने सारी खोजें हुई हैं।
समस्या यही है कि हम उसको समझना नहीं चाहते हैं। वी हैव टू गिव द टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, तो हमको समझ में आएगा। स्ट्रेन बोलता है, हम उसको साइंस बता देंगे। हमारे ऋषि बोलते हैं, उसको हम साइंस नहीं मानते। लेकिन दोस्तों उसको आप मैपिंग कीजिए, आप मैपिंग कीजिए। कैसे कीजिए मैपिंग? जो मैंने किया है अपने जीवन में, आप मैपिंग कीजिए। आप साइंस के सारे सिद्धांतों को एक साथ रखिए और बगल में रखिए आप वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, महाभारत, इनको, और इन दोनों को समान रूप से पढ़िए। दोनों एक ही दिशा में आपको ले जाएंगे, बिल्कुल रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है। और यहाँ तक कि विज्ञान बहुत बहुत पीछे है। अभी जो हमारे पास है ना, वह अप्रतिम है, अप्रतिम है वो दोस्तों। वह उसका कोई जोड़ नहीं है। समझने की ज़रूरत है क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वेद की ऋचाएँ इतनी प्यारी हैं, आप पढ़ कर देखिए उसको। ऐसा श्लोक आपको कहीं नहीं मिलेगा। अस्तोमा सदगमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा मृतम गमे। हे भगवान, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चल। ये सब आपने पढ़ा होगा बचपन में, लेकिन इसको सीरियसली समझने की ज़रूरत है, इसको वैज्ञानिक आधार देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको समझाया, वास्तु क्या है दोस्तों? आपको वाइब्रेशंस को कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आपकी किस घर में कहाँ क्या रखना है, कितने एंगल पे क्या कैसे रखना है, यही वास्तु है। और ये सिद्धांत आपको बताता है कि उस तरह से रहने से आपके अंदर आने वाले विचार बहुत अच्छे होंगे, आपकी ऊर्जा अच्छी बनेगी, आप स्वस्थ, समृद्धि, धनवान, समृद्धवान, वीर्यवान, वीर बने। यही कामना के साथ वेद के ऋषि अपनी बातों को समाप्त करते हैं। तो इसी चर्चा के साथ मैं भी अपने इस वीडियो का अंत करता हूं दोस्तों। आप सभी को बहुत सारा प्रेम, और इसी तरह से आप प्रश्न पूछते रहें और मैं इसी तरह से हमारे सनातन के गोपनीय रहस्यों को साइंटिफिक तरीके से आपके सामने रख सकूं। बस यही मेरी इच्छा है। आपको दोस्तों ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता हूँ। एकदम अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।